काली नागिन और गोरी नागिन की लड़ाई पार्ट 2। इस कहानी के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से मंथरा नागिन अपने ही नागलोक के साथ दगा करके एक सपेरे के साथ मिलके नागिन शनवली और नागिन रेशमा के पीठ पीछे उनके खिलाफ षड्यंत्र रचती है। सपेरे ने छल से अपना रूप बदलकर नागलोक में अपनी बहुत अच्छी छवि बना ली थी। साथ ही नागिन रेशमा के मन में नागिन शनवली के खिलाफ बहुत बड़ा जहर घोल दिया था। जिस दिन नागिन शनवली और युवराज की शादी होती है, उसके पहली रात रेशमा शनवली के पास आती है। सनवली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ रेशमा बहन, कहो ना, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? अगर मैं तुमसे युवराज को मांगू तो क्या तुम मुझे युवराज दे दोगी? रेशमा, तुम पागल हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें युवराज को कैसे दे सकती हूँ? उसके साथ तो मेरी शादी होने वाली है। आ गई ना तुम्हारी असली औकात सामने। वैसे तो बड़ा कहते फिरती हो कि हम दोनों बहनें हैं, हम दोनों एक हैं। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो, एक बार भी देने में संकोच नहीं करूंगी। तो फिर ये क्या है? रेशमा बहन, तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? भला युवराज को मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ? मैं उससे प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है। हम दोनों का रिश्ता तो जन्मों जन्मों का है, तुम सब जानती हो ना। तो फिर मैं तुम्हें युवराज को कैसे दे सकती हूँ? इसके अलावा तुम मुझसे जो भी चीज मांगना चाहो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन युवराज को नहीं दे सकती। बस बहुत हुआ। कल तुम्हारी शादी युवराज के साथ होने जा रही है, तो तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हारी शादी उसके साथ होने दूंगी। कल भरी सभा में मैं सबके सामने बात करूंगी और मैं तुम्हारी और युवराज की शादी नहीं होने दूंगी। अब मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। अब जो भी बात होगी कल पूरे नागलोक के सामने होगी। यह कहकर रेशमा वहां से गुस्से में चली जाती है और शनवली बहुत रोने लगती है। ये अचानक से रेशमा को क्या हो गया? आज से पहले तो ये कभी ऐसी नहीं थी, फिर आज क्या हो गया? तभी वहां युवराज आ जाता है और शनवली से कहता है, शनवली, मैं बहुत खुश हूँ। इतने सालों के लंबे इंतजार के बाद हम दोनों की शादी होने जा रही है। दोनों का मिलन होगा। इस घड़ी के लिए मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था और वो घड़ी बहुत करीब आ गई है। कल हम दोनों की शादी है। अरे अरे, ये क्या शनवली, तुम तो रो रही हो, क्या हुआ? कोई बात है क्या? अगर कुछ बात है तो मुझे बताओ। शनवली बात को टाल देती है और युवराज को कुछ नहीं बताती है, लेकिन पूरी रात खुद चिंता में रहती है कि अब ना जाने रेशमा कल क्या करने वाली है और सोचती है कि आखिर उसे ऐसा क्या हो गया है, वो अचानक से इतनी क्यों बदल गई है। दूसरी तरफ मंथरा और सपेरा दोनों बहुत खुश थे। कल रेशमा और सनवली के बीच जो महायुद्ध होने वाला है, उसे देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। सुनो सपेरे, जैसे ही उन दोनों का युद्ध होगा तो वो बहुत कमजोर पड़ जाएंगी। फिर इसी बात का तुम्हें फायदा उठाना है। जैसे ही उन पर से सबकी नजर हटेगी, तुम अपनी जादुई बीन बजा के उन्हें वहाँ से ले जाना। नागमणि हमेशा सनवली के पास ही रहती है, तो नागमणि भी तुम्हें मिल जाएगी। उसके बाद अगर युवराज एक बार मंडप में बैठ गया तो बिना शादी किए वहाँ से उठ नहीं सकता। फिर मजबूरन सबको युवराज के साथ मेरी ही शादी करवानी पड़ेगी और फिर बनूंगी मैं नागलोक की सबसे लोकप्रिय नागिन और नागलोक की महारानी कहलाऊंगी। मेरा काम हो जाए, उसके बाद तुम जो करो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस मैं तो कल सुबह के इंतजार में हूँ कि किस तरह से मैं उन दोनों नागिनों और नागमणि को यहाँ से ले जाऊंगा। मैं तो अपनी जादुई बीन के साथ पूरी तैयारी के साथ हूँ, जिसके बचते ही दोनों नागिन बेहोश हो जाएंगी और मेरा काम आसान हो जाएगा। जैसे ही अगली सुबह शनवली और युवराज की शादी के लिए मंडप सजाया जाता है, दोनों मंडप में शादी करने के लिए बैठते हैं। दोनों की शादी जैसे ही संपन्न होने वाली होती है कि तभी रेशमा आ जाती है और शादी को बीच में रोक देती है। क्या हुआ रेशमा बेटी, शादी को बीच में क्यों रुकवा दिया? ये शादी नहीं हो सकती। जिन जिन चीजों पर मेरा अधिकार है वो इस काली नागिन को कैसे मिल सकती है? मैं नागलोक की सबसे खूबसूरत नागिन हूँ और हर एक चीज पर मेरा हक होना चाहिए। लेकिन ये शनवली मुझसे हर चीज में 2 कदम आगे निकलना चाहती है। जहाँ नागलोक की सबसे बड़ी नागिन मुझे बनना चाहिए और युवराज से मेरी शादी होनी चाहिए, ये युवराज से शादी कर रही है और नागलोक की महारानी बनने जा रही है। इसकी औकात नहीं है, ये किसी भी चीज के काबिल नहीं है। मैं सनवली की शादी युवराज से नहीं होने दूंगी, युवराज से मेरी शादी होगी। लेकिन रेशमा, तुम ये सब कैसे कर सकती हो? मैं शनवली से प्यार करता हूँ और उससे शादी करूंगा। मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। युवराज, शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगी। अपनी शक्तियों से सब कुछ खत्म कर दूंगी। नागलोक में कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। शायद तुम्हें मेरे गुस्से का अंदाजा नहीं है। बस बहुत हुआ रेशमा, अब बहुत निभा ली मैंने तुम्हारे साथ मित्रता, लेकिन तुम हद से आगे बढ़ रही हो। शक्तियाँ सिर्फ तुम्हारे पास ही नहीं है, मेरे पास भी है। अगर मैं चाहूँ तो एक ही झटके में तुम्हें खत्म कर सकती हूँ। यह सब होता हुआ देख नागलोक के सारे नाग नागिन बहुत चिंता में आ गए थे। सब सोच रहे थे कि इन दोनों की इतनी गहरी मित्रता को अचानक से क्या हो गया, किसने इन दोनों की मित्रता में जहर घोल दिया। दूसरी तरफ मंथरा और सपेरा दोनों ये सब देखकर बहुत खुश थे और इस ताक में थे कि कब दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाए और सपेरा अपनी पीन बचा के रेशमा और शनवली को बेहोश करके वहां से ले जाए।
तभी दोनों नागिनों के बीच में भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों नागिनें अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगती हैं। नागलोक में सारे यह सब देखकर चिंता में आ जाते हैं। तभी सपेरा इस बात का फायदा उठाकर अपनी जादुई बीन निकालकर बजाने लगता है। सपेरे की बीन बजाते ही जादुई बीन का असर सीधा रेशमा नागिन और शनवली पर होने लगता है। इससे पहले कि रेशमा और शनवली पूरी तरह से सपेरे के बीन के वश में हो जाती, युवराज के पिता बड़े नागराज ने सपेरे को धक्का देकर उसकी जादुई बीन को तोड़ दिया और युद्ध को वहीं पर समाप्त कर दिया और सपेरे की गर्दन को अपनी पूंछ से जकड़ लिया। छोड़ो छोड़ो मुझे, मेरा दम घुट रहा है, छोड़ दो मुझे। यह कोई पहुंचे हुए महात्मा नहीं है, यह एक सपेरा है जो छल से अपना रूप बदल कर आया है और तुम दोनों के बीच में जहर घोल दिया और तुम दोनों की इतनी भयंकर लड़ाई करवा दी। पर तुम दोनों की दोस्ती इतनी कच्ची निकली कि तुम दोनों इसकी बातों में आकर लड़ने लग पड़ी। हाँ, सच में ये तो एक सपेरा है। इसका मतलब ये छल से रूप बदल के आया था और मुझे मेरी जान से प्यारी सहेली सनवली के खिलाफ भड़काया और हम दोनों का इतना भयंकर युद्ध करवाया। धिक्कार है मुझ पर और मेरी सोच पर जो मैंने अपने ही सहेली पर शक किया। छोड़ो मुझे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब मैंने अकेले नहीं किया है। तुम लोगों की दुश्मन तो इसी नागलोक में तुम्हारी अपनी नागिन मंत्रा है। इसी ने मुझे हर एक जानकारी दी थी और मुझे यहाँ लेकर आई थी क्योंकि ये युवराज से प्रेम करती है और नागलोक की सबसे बड़ी शक्तिशाली नागिन और महारानी बनना चाहती है। ये चाहती है कि मैं रेशमा और शनवली के बीच लड़ाई करवाकर उन दोनों को यहाँ से ले जाऊं। शर्म आनी चाहिए मंत्रा तुम्हें, अपने ही नागलोक के साथ इतना बड़ा धक्का किया। तुम्हारे लिए तो जो भी सजा दी जाए वो बहुत कम है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी गलती की माफी नहीं है। इससे पहले कि तुम्हें कोई यहाँ मार दे, तुम नागलोक को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाओ। मंथरा नागिन को नागलोक छोड़कर जाने के लिए कह दिया जाता है। साथ में सपेरे को सभी नाग नागिन मिलकर मार डालते हैं। सनवली बहन, मुझे माफ कर दो, मैं किसी के बहकावे में आ गई थी और तुम पर शक कर बैठी। अब मैं खुद तुम्हारी और युवराज की शादी करवाऊंगी। रेशमा नागिन खुद शनवली और युवराज की शादी करवाती है और खुद शनवली को नागलोक की महारानी का ताज पहनाती है।